नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं एसके मीडिया रियल। और थोड़ा बाज़ारों की अपडेट दे दें आप लोगों को। कितना लोग कहते हैं कि एक वीडियो कुछ पहले बना दिया करें, तो जो अभी हमने सुबह सुबह मंडियों से जो बाज़ार लिए हैं भाव, तो उनके बारे में आप लोगों को अपडेट करा देता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं कानपुर में। आज अगर देखी जाए तो कानपुर में आज आवक जो रही है 35 से 40 मोटर। कल की अपेक्षा आज ज़्यादा आवक रही। और आज जो आवक जो आज देखी गई और वहाँ पर जो लिवाली की स्पीड जो देखी गई, जिसे कहते हैं ऑन डिमांड, तो किसान भाइयों बड़ा अच्छा लगा। आज वहाँ पर जब फ़ोन किया एक दो फर्मों पर, तो बोले भाई साहब अपने 25-30 साल के करियर में इतनी तेज़ लिवाली नहीं देखी। हल्के आलू सबसे पहले उठे और अच्छे आलू सारे उठ गए। कोई बैलेंस नहीं है मंडी में, कुछ भी नहीं। और काफ़ी बढ़िया आज मतलब बाज़ार में रनिंग दिखाई पड़ी। बरसात हल्की फुल्की सुबह हुई थी बता रहे थे, अभी हाल फिलहाल नहीं हो रही है। और छिबरा मुँह में अगर देखा जाए तो अब तो यहाँ रोज़ ही गिरता है, अभी हाल फिलहाल बंद है। सुबह गिरा था, रात में आज बहुत तेज़ गिरा था, मतलब पानी। बरसात काफ़ी अच्छी हुई आज रात में, 12 बजे के बाद बरसना शुरू हुआ था। और आप लोगों के यहाँ कैसी क्या बरसात है, तो उसको लेकर आप लोग अपडेट ज़रूर कराएं। तो फिलहाल चलते हैं कानपुर की रिपोर्ट। सबसे पहले इस समय अगर आलूओं में अगर कोई राजा बना हुआ है, अब देखो ये अपने लोकल का आलू है। कानपुर से लेके मैनपुरी, कन्नौज और भोगांव मतलब फर्रुखाबाद, जिसमें कि लाल का सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्र जो माना जाता है छिबरामऊ, गुरसाहिगंज और अपना कन्नौज। फर्रुखाबाद माना जाता है हाइब्रिड का हब। हाइब्रिड फर्रुखाबाद में सर्वाधिक होती है। हालैंड अन्य आलू की अपेक्षा अगर देखें तो हमारी समझ में 70% हाइब्रिड मिलेगा, वहाँ पर 30% में सारे आलू मिल जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ की अगर बात करें अपने मतलब छिबरामऊ या गुरसाहिगंज, सिकंदरपुर और गुरसाहिगंज का जो बीच इलाका, ये लाल में गोल है, यानी कि यहाँ पर आपको सिंदूरी मिलेगी। तो ऑन डिमांड जो है इस समय बहुत बेहतरीन जो निकली है, वो हालैंड की डिमांड सर्वाधिक मांगी जा रही, इसके साथ अन्य आलू भी मांगे जा रहे हैं। तो हालैंड की बात करें, अभी मैंने एक पहले वीडियो अभी कुछ दिन पहले बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि हालैंड जो है 13 साढ़े 13। उसके बाद कुछ बाज़ार थोड़े से मतलब जिस टाइम 100 रुपये कुंटल का उछाल हुआ था, तो मतलब 11.5 12 1250 ऑन डिमांड बिक रहा था, लेकिन इक्का दुक्का 1300। लेकिन आज जो हालैंड की आज बताया गया है 1100 रुपये से नीचे का नहीं कोई बिका। आज 1100 से लेके ज़्यादातर बाज़ार 12 और 13.5 के हैं आज। और ये भी बताया गया कि 1400 रुपये की पोजीशन अच्छे आलू की आज होगी, क्योंकि डिमांड इतनी हैवी है, बहुत ज़्यादा। तो हालैंड में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सुधार इस समय देखने को मिल रहा है और डिमांड काफ़ी हैवी है। और उसी के साथ साथ जैसे हाइब्रिड की इस समय जो हाइब्रिड की जो पोजीशन है, तो उसको लेकर किसान पशुपेश में, क्योंकि छोटा जो किसान होता तो वो अपना देखें तो हाइब्रिड से ही वो अपना भला कर लेता है, उसका उसी से सारा सिस्टम चलता है, क्योंकि हाइब्रिड में लागत कम आती है और उत्पादन ज़्यादा होता है। तो हाइब्रिड आपका आज बिका है 7 रुपये से लेके 9 साढ़े 900 रुपये कुंटल। पिछले विगत के दिनों से देखा जाए तो 1 रुपये का तो आप सुधार मान के चलिए, काफ़ी अच्छा है। 9 रुपये तो काफ़ी दिन बाद ये आलू बिक रहा है वहाँ पर 9 साढ़े 9। और बता रहे कि अगर ऐसी अगर डिमांड बनी रही तो एक आध दिन में ये 10 रुपये को क्रॉस कर सकता है। और उसके साथ साथ आपकी चिप्सोना जो अभी 10.5 1100 रुपये बिक रहा था, आज 1200 रुपये कुंटल की पोजीशन है। चिप्सोना में बहुत अच्छा सुधार हुआ, जो मानीमऊ कन्नौज इलाके के जो जाता है और अपना कमालगंज से भी जाता है, फर्रुखाबाद से भी जाता है, जहानगंज से भी जाता है, तो आज 1200 रुपये की पोजीशन है अच्छे आलू की। और हल्के मतलब 10.5 1100 मतलब गुल्ला साइज। और उसके बाद आपका जैसे सिंदूरी आपका आलू है, तो ये आपका 10.5 रुपये लेके 11.5 रुपये
कुंटल का दाम है इसका। और कंचन आपकी 11 साढ़े 1100 रुपये। और बताया ये भी गया कि हो सकता है आज 1200 रुपये कुंटल भी देखने को कंचन मिल जाए। और ये रियली है, अब कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि और 37-97 की आपकी 11 साढ़े 1100 रुपये की पोजीशन है बढ़िया आलू की। और जो आपका G4 होता है आज 14 साढ़े 14 और 1500 रुपये कुंटल की पोजीशन बताई गई। एक्स्ट्रा सुपर VVIP कुछ 10-20 रुपये ज़्यादा में बिक्री हो सकती है। तो ये तो उसकी रही। अब फर्रुखाबाद चलें तो फर्रुखाबाद में आज जो सुबह सुबह जो लोगों ने आलू ख़रीदे हैं वो आज मतलब 371 रुपये लेके 381, इक्का दुक्का 400 रुपये पैकेट विद कोल्ड भाड़े गए ये। और जो सिल्चर क्वालिटी है वो 400-450 की है। अब इसमें जो सिल्चर का जिनका सर्वाधिक काम है, देखो अभी जो व्यापारियों को झटका लगा तो वो अभी दबाए हुए हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो घाटा पूरा हो जाए। तो अब बाज़ार जितना डिमांड होगी, देखो बाज़ार ऑन डिमांड का है, जितनी डिमांड होगी उतना अच्छे बाज़ार होंगे। और जैसे लोग अभी भी कह रहे हैं कि किसान नहीं आ रहा, किसान नहीं आ रहा, जैसे कल मैंने वीडियो डाला तो लोगों ने कमेंट किया किसान नहीं आ रहा, तो आलू 1-2 दिन पहले का उनके पास होगा। ये 3-4 दिन हो गए जब से ये थोड़ा सुधार देखने को मिला। ये आप बताइए छिबरामऊ में जो मैं इस समय छिबरामऊ बाज़ार दिखा रहा हूँ, बोली में ये हो जाता है कि वो 4 कोल्डों में उसने आलू लिया तो 4000 पैकेट हो गया, 2500 या 3000 पैकेट उसके पास आए। ठीक है, रोज़ाना किसी ना किसी कोल्ड में बोली लगती है, तो हर व्यापारी जो यहाँ लिया तो वो दूसरे कोल्डों में जाता, वो तो स्टॉक करके चलते हैं। लेकिन छिबरामऊ में जो मैं कई सालों से यहाँ रहता हूँ, कई सालों से देखता हूँ, स्टॉक लेके नहीं चलता, क्योंकि भय के कारण किसी ने स्टॉक यहाँ पर लेके नहीं चला। कोई 1500 पैकेट लेके चले वो एक अलग बात। किसान आ रहा है, किसान दे रहा है, लेकिन खेल सारा अंदर अंदर चल रहा है, चुपचाप दे रहा है। अब जैसे कल एक मैंने फेसबुक पे डाली थी, वो 401 रुपये गुल्ला साइज़ था, 401 रुपये बिका मेरे सामने। अब बहुत कोशिश की तब जाके उन्होंने बताया, तो बताने को तैयार नहीं होता है व्यापारी क्या भाव ख़रीदा। वो तो और लोग थे, बाद में जब ज़्यादा कहा उनसे तब उन्होंने बोला कि हाँ भैया 400 रुपये ख़रीदा। तो ये पोजीशन है और इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा धीरे धीरे। अब रही बात डिमांड, देखो अब मंडियां खाली हो रही धीरे धीरे, चाहे आपकी पूर्वांचल की मंडियां हों, चाहे बिहार की मंडियां हों, चाहे छत्तीसगढ़ की मंडियां हों, चाहे झारखंड की मंडी हो, चाहे आपका MP हो, है ना। तो ये अब धीरे धीरे अब झारखंड को निकलना आलू शुरू होगा। तो झारखंड जब निकलेगा तो देखो हाइब्रिड आलू की मांग सर्वाधिक होती है वहाँ पे। लाल आलू भी जाता है, ये नहीं कि लाल आलू ना जाए, तो जो झारखंड है वहाँ लाल आलू भी जाता है, लेकिन इतनी तादाद में। अब नेपाल खुला, लोग बोल रहे हैं नेपाल तो पहले से ही खुला था। यार खुला होता तो अब कैसे जाता? अब जिसको जाना हो चला जाए, मुझे नहीं जाना है कि नहीं। इधर से देखो अगर जाता तो इतनी दुर्गत आलू की नहीं होती, लाल आलू की। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। बहरहाल नेपाल अब जा रहा है, आराम से जा रहा, बढ़िया तरीके से जा रहा। और दूसरी आप लोगों को बता दें कि अब जो आलू है वो अब धीरे धीरे निकालने का भी देखो समय है। आलू निकालना ज़रूरी है भाई। मतलब जैसे 500 पैकेट हैं आपके पास, तो अभी अगर आपको मतलब भाव 400 450 के समथिंग अगर लग रहा है तो आप हालैंड है जैसे दे आइए। हाइब्रिड आपका 200 जो अभी 150 बिक रहा था वो 200 रुपये के करीब है, 50 रुपये पैकेट के तो उछाल है ही। तो आप क्वालिटी वाइज देखकर आप दे आइए, उसको भी निकालने का मतलब फिर आगे जाकर आपको लगे कि हाँ थोड़ा और अच्छा, तो सारे भाव ले लीजिए। और भगवान ने चाहा तो कहीं 100 पैकेट में अगर बहुत अच्छा अगर मिल गया तो सारा एवरेज निकल आएगा। तो चलते रहिए, ये भी एक ज़रूरी है। आप हो सकता है मेरी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप 200 रुपये कर दें कि आपने कहा। मतलब अब समय है, चलते रहिए धीरे धीरे, और जो कोई भी अपडेट होगी तो आप लोगों को हम देते रहेंगे। बहरहाल निकासी की अगर बात करें तो आपका कन्नौज ज़िला 26.77% हो चुका है।
लास्ट जुलाई तक। उसके बाद आपका फर्रुखाबाद जो है 23% हुआ है, इसमें कोई हिलाई वाली नहीं है। सारा मतलब 23 साढ़े 23% के 24 मान लीजिए आप, मतलब इतना हो चुका है। अभी आलू गड़ाई में भी जाएगा, सब कुछ भी जाएगा, मौसम मेहरबान है, सब कुछ अच्छा ही है और सब अच्छा ही होगा, ईश्वर चाहेगा। देखो देर है अंधेर नहीं है कि नहीं, एक हड़बड़ाहट थी वो निकल गई मार्केट से। अब व्यापारी भी जान गया कि इतने निचले पायदान पे वो काम करने का इच्छुक भी नहीं रहा, क्योंकि उसको घाटे भी काफ़ी लगे और किसान तो बर्बाद हो ही गया, ये तो मान के ही चलें आप लोग। तो अब कोई नहीं चाहेगा कि मार्केट क्रैश हो किसी भी तरीके से, तो धीरे धीरे चलें, निकालते रहें, एक संतुलन बना के चलें बढ़िया सा, और धीरे सारा सब कुछ निकल जाएगा। घबराने की बात नहीं। बहरहाल बाज़ार में तेज़ी, अब तेज़ी कह लें या सुधार कह लें, लोगों को तेज़ी सुनना अच्छा लगता है, तो तेज़ी ही मान लें उसे। बहरहाल अभी बंगाल प्रगतिशील की अभी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन मेरे अनुसार ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो 32 से 35 या 36% की निकासी हो सकती है। बंगाल अब अपने यहाँ से रिटर्न हो रहा है अपनी तरफ, उसके यहाँ उसकी सरकार का दबाव फिर आ गया, ये भी एक क्लियर है। उसका अपने ऊपर खुद ही दबाव आ गया, सरकार का दबाव आ रहा है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लीजिए, इसीलिए बंगाल के बाज़ार तेज़ हुए। तो अब वो यहाँ से हटेगा, क्योंकि अगर 35% आलू अगर उन्होंने निकाल लिया, 65% बचता है, तो 65% उनको अपने राज्य को खिलाने के लिए, और उड़ीसा उनका सबसे बड़ा, फिर देखो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य माना जाता है, तो देगा यहाँ भी। ऐसा नहीं कि वहाँ के व्यापारी हैं कुछ जो यहाँ, जैसे यहाँ वाले वहाँ बेचते हैं, वहाँ वाले यहाँ भेजेंगे, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन उस तादाद में नहीं आ पाएगा। तो अब सब बढ़िया हो रहा है और बड़ा खुशी आज हमें भी हो रही है। देखो आलू हम भी रखते हैं और रखा है इसमें घर कोई दो राय नहीं। तो बहरहाल जैसा भी होगा आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। तो अगर कोल्ड की वीडियो जाते हैं कि मौसम थोड़ा वैसा है, हो सकता है कहीं बरसात हो जाए, तो जाएंगे आप लोगों को रिपोर्ट देंगे कोल्ड की भी। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। तो बने रहे एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। जय जवान जय किसान।